Hello students, in this video we are going to study about Gauss theorem in magnetism. Gauss theorem इलेक्ट्रोस्टैटिक्स च भी पढ़ी सी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यूनिट फर्स्ट च. हुण आपां स्टडी करांगे Gauss theorem in magnetism with the help of Gauss theorem in electrostatics. मतलब इंपोर्टेंट तो Gauss theorem in electrostatics जी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स तुसी Gauss theorem पढ़ी है ना, वही इंपोर्टेंट है. ठीक है, उसकी हेल्प लैके आप डिस्कस करांगे Gauss theorem in magnetism. ठीक है, तो की तुहानू याद है Gauss theorem in electrostatics की सी बेटा एज Gauss theorem in electrostatics. मैथमेटिकल फॉर्म दस दो. मैथमेटिकल फॉर्म Gauss theorem दी भी किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू होंदा है जिन्ना उस सरफेस के इनसाइड चार्ज है बाय एप्सिलॉन. फ्लक्स का फॉर्मूला सी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. इसी Gauss theorem in electrostatics. एक केड़ी इंटीग्रेशन है बेटा. इंटीग्रेशन तो पता ना 3 टाइप्स दी दसी मैं तुहानू. जिथे लेंथ होवे लेंथ दा लाइन इंटीग्रेशन, जोरे एरिया होवे दा सरफेस इंटीग्रेशन, जोरे वॉल्यूम होवे दा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डीवी होवे दा वॉल्यूम इंटीग्रेशन. एक इंटीग्रेशन है ds है. ds मतलब सरफेस. सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द क्लोज सरफेस प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge contained in the surface. इस ना बेटा Gauss theorem in electrostatics. इलेक्ट्रिक फील्ड दी surface integration around the closed surface placed in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times जिन्ना उस surface के inside charge है. अगर surface के inside dipole हो गई, suppose this is the closed surface and ये inside dipole. डाइपोल तो पता ही है कि कहते हैं, है ना. टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल. जे डाइपोल होएगा फिर बेटा सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना बने. नेट चार्ज 0. जे नेट चार्ज 0 बनया तो बेटा इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन चार्ज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 आ गया. पहला मतलब ये होया कि कोई भी सरफेस है क्लोज सरफेस प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम, उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज सरफेस प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन 0 हो गई. केडी इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन. तो बेटा आपको तो पता भी एज वी नो दैट magnets are always exist in dipoles. जेडे मैग्नेट्स और डाइपोल्स की फॉर्म्स होंगे ने monopoles can never be existed. मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करते मैग्नेट्स के विच. मैग्नेट्स का हमेशा
हमेशा मैग्नेट्स डाईपोल की फॉर्म च होंगे ने। तो जिवें बेटा इस डाईपोल का E डॉट ds की इंटीग्रेशन 0 आ गई, तो ड्यू टू मैग्नेटिक डाईपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाईपोल, अगर कोई क्लोज सरफेस है प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम, उसके अंदर एक मैग्नेट पे, मैग्नेट मींस डाईपोल, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी डाईपोल पे है। तब बेटा इस क्लोज सरफेस पे जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन इस सरफेस की 0 आई है, इस सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटीग्रेशन 0 आई। दिस इज गोस थ्रू इन मैग्नेटिज्म। जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट ड्यू टू डाईपोल 0 बने हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटीग्रेशन ड्यू टू डाईपोल, ड्यू टू मैग्नेट 0 बनेगी। स्टेटमेंट की बनी बेटा की स्टेटमेंट बनाओ। केडी इंटीग्रेशन की है, केडी इंटीग्रेशन है बेटा है सरफेस इंटीग्रेशन, किसकी की है मैग्नेटिक फील्ड की अराउंड द क्लोज सरफेस प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम ड्यू टू मैग्नेटिक डाईपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाईपोल इज इक्वल टू कितना है 0। बस यही लिखना है। द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the closed surface placed inside vacuum due to magnetic dipole, magnetic is equal to 0। ये स्टेटमेंट है भी कोई भी क्लोज सरफेस जेड़ा वैक्यूम च पे है मैग्नेटिक डाईपोल कारण उस सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की सरफेस इंटीग्रेशन 0 दे होगी। ठीक है। अच्छा अगर बेटा तुहानू कोई हाइपोथेटिकल कह देंगे भी हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कारण थ्योरम की बनेगी मैथमेटिकल फॉर्म फॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कारण, तो फिर इसके अकॉर्डिंग बना लो, बना के दिखाना बेटा तुम फॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल फॉर मेन तो बेटा गोस थ्योरम ही है बिकॉज मैग्नेट्स दे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेट्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग डाईपोल्स ते डाईपोल्स कारण B डॉट ds की इंटीग्रेशन 0 आएगी। गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ही है, बस खत्म। ओके हाँ, पर अगर तुहानू कोई 1 मार्क्स दे विच पूछ लैंदा भी फॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल या फॉर हाइपोथेटिकल साउथ पोल गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म की लगेगी, तो फिर पूरा बना लागे फॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वास्ते ये थ्योरम बनेगी बेटा इंटीग्रेशन E दी जगह B लेना, ओके एंड एप्सिलॉन नॉट दी जगह म्यू नॉट लेना है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एप्सिलॉन नॉट ते म्यू नॉट एक दूसरे तो उल्टे लगते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मैग्नेटिज्म के दी वैल्यू याद है ना, दोनों के बीच 1/4 पाई सेम ही है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्सिलॉन नॉट लगता है, मैग्नेटिज्म म्यू नॉट लगता है, म्यू नॉट ऊपर लगता है एप्सिलॉन नॉट नीचे, मतलब एप्सिलॉन नॉट ते म्यू नॉट एक दूसरे तो ऑपोजिट उल्टे लगते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इस म्यू नॉट लगाओगे ऊपर, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ यूज करोगे, पोल स्ट्रेंथ। दिस इज गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म फॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। फॉर हाइपोथेटिकल साउथ पोल वास्ते ये थ्योरम बन जाएगी सेम B डॉट ds माइनस म्यू नॉट है। Actually, North Pole is similar to positive charge and South Pole is similar to negative charge.
ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਪਲੱਸ m ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੀ ਮਾਈਨਸ m ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹ ਫॉर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एंड फॉर हाइपोथेटिकल साउथ पोल है। वैसे फॉर मैग्नेट गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ये है p dot ds is equal to 0। so this is about Gauss theorem in magnetism। Gauss theorem in magnetism इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट Gauss theorem in electrostatics है। ओके बेटा, हाँ ठीक है, छड़ना कुछ भी नहीं हैगा, क्योंकि पेपर च ਆਪਾਂ जो चीज़ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पेपर चो ही आती है ना। थोड़ा भी एक्सपीरियंस रहा होएगा भी जिहड़ी चीज़ असी प्रिपेयर नहीं करके जाते पेपर चो ही आई होती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है। फिर आप कहते भी पेपर अनइंपॉर्टेंट जा गए है ना, तो छड्ड के नहीं कुछ आना, बस इन्ना कह भी कंसनट्रेट घट किस ते करना ज़्यादा किस ते करना थोड़ा पता होना चाहिए। जिहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर कंसनट्रेट करो, जिहड़ी चीज़ अनइंपॉर्टेंट है उस पर घट कंसनट्रेट करो, बट करके जरूर जानी ताकि पेपर च अगर आए तो एट ए टाइम असी लिख सकीए है ना बेटा। सो दिस इज Gauss theorem इन मैग्नेटिज्म। इस तो अगे प्रोसीड करते हैं। हुण अगे आपां ने पढ़ना है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इस पहला तो मैं तुहानू कुछ एविडेंसेस शो करूंगा, जेडे एविडेंसेस ये दसणगे भी हाँ यस अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ एविडेंसेस दवांगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दवांगा, कुछ चीज़ां दसांगा जिस तो तुहानू पता लगेगा भी अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, एंड फिर मैं तुहानू दसांगा भी अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड किस कारण होता है, कारण की है अर्थ दी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बेटा, फिर आप डिस्कस करेंगे भी अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड किहो जिहा हुंदा है, किहो जिहा, ठीक है। फिर आप डिस्कस करेंगे भी अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेस से असीं किवें फाइंड कर सकते हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। नहीं एविडेंसिस कोज अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड किहो जिहा मतलब बेस बना रहे मैं बेस, ठीक है। अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेस से कैलकुलेट किवें करीदा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर बेटा, तो आप स्टार्टिंग करते हैं। पहला मैं तुहानू कुछ एविडेंसिस देना है, जिहड़े एविडेंसिस ये दसणगे भी यस अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड होंदा है। ओके, सब तो फर्स्ट एविडेंस ये बेटा जो भी तुसी किसी बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करवाने, फ्रीली थ्रेड नाल लटका दो फ्रीली, है ना, तो बेटा ये ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ वाल, साउथ पोल साउथ वाल, हमेशा इसे डायरेक्शन च आके रुकेगा। ठीक है, एक बार मैग्नेट को थ्रेड नाल बनो तो उन्होंने बेटा फ्रीली लटका दो, किसी सपोर्ट की हेल्प लेके लटका दो। ठीक है, फिर वो इधर उधर घूमी जाएगा, लेकिन फाइनली जो रेस्ट चाहेगा तो इस तरीके नाल रेस्ट चाहेगा। नॉर्थ पोल फेसिंग अर्थ का नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का साउथ पोल किधर फेस करेगा, अर्थ के साउथ पर। नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ एंड साउथ पोल टूवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ। क्लियर बेटा, इस तरीके ना रेस्ट आएगा। तुसीं इहनूं फिर डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा जिहा हिला दो, इधर एवें हिला, ठीक है, थोड़ा घुमा दो, घुमा के छड़ दो, फिर वो फाइनली किस डायरेक्शन से आके रुक जाएगा, इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तुसीं इस बार मैग्नेट नूं जिन्ना मर्जी रोटेट करी जाओ, बट फाइनली ये बार मैग्नेट इसे डायरेक्शन से आके रुकदा है। ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। व्हाई? इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अपनी अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड कारण जिहड़ा अपनी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट पे फोर्स लगांदा है ना, तो इसनूं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च ही रोकदा है। अंडरस्टैंड? अपनी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हुंदा है
ਉਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਸਟ ਇਨ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਪਿਸ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਮਝੋ ਬੇਟੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਇਰਨ ਪੀਸ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੋਹਰਜ਼ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਟ ਰਿਵੋਲਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਇਨ ਆਰਬਿਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਟ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਈਪੋਲ। ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਐਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਰੰਟਸ। ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਇੱਕ ਫੇਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਐਟਮ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਐਟਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਐਟਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਟੂਵਰਡਸ ਨਾਰਥ। ਹਰ ਐਟਮ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Every atom possesses magnetic dipole moment. हर atom ਦੀ magnetic dipole moment। बट ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ atoms हैं ਉਹ randomly oriented ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ magnetic dipole moments randomly oriented ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like this। like this। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐरोस ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। हर एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। हर एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, बट एटम्स आर प्लेस्ड रैंडमली ओरिएंटेड। एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे ने, इस करके उन्होंने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स भी रैंडम होंगे ने, जिस करके सबस्टांस की नैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 होती है आयरन के केस। बट जो मैगनेट होता है इसके सारे डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होती है। जे सारे नहीं तो बेटा ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऑलमोस्ट डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होती है लाइक दिस। ऑलमोस्ट डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होती है तो नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होती है। ये फर्क होता है एक सिंपल आयरन के पीस से एक मैग्नेट।
ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ, ਉਸਦੇ ਹਰ ਐਟਮ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਟਮਸ ਆਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डिफरेंट डाइपोल्स दे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रैंडम होती है एंड नेट डाइपोल मूवमेंट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस 0। क्लियर? तो हुन लिसन, मैं थोनू सेकंड एविडेंस पे लेके आ रहा बेटा। सेकंड एविडेंस, पहला एविडेंस तो थोनू क्लियर हो गया ना भी एक बार मैग्नेट का फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वापस अगेन एंड अगेन इको डायरेक्शन जाके रुकना, इस गल का सबूत है भी उन्होंने वापस एक डायरेक्शन च कौन लेके आंदा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है। सैकेंड कहते अगर तुसी किसी आयरन के पीस नूं, अगर तुसी किसी आयरन के पीस नूं अर्थ के अंडर नीचे है ना काफ़ी दिनों तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च दबा के रख दो, किसी आयरन के पीस नूं धरती के नीचे ग्राउंड के नीचे किते किसी टोए के अंडर किसी है ना, समझ गए बेटा, आयरन के पीस नूं धरती के विच ग्राउंड के नीचे है ना दबा के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च दबा के रख दो कई दिनों बाद। आफ्टर 15 to 20 डेज जो तुसीं उहनूं बाहर कढोगे वो मैगनेट बन चुका हो, ਉਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਮੈਗਨੇਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਚ ਕਿਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ? ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ? ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। तो 15-20 दिनों बाद जो से उस आयरन के पीस को बाहर कढ़िया उस काफ़ी डाइपोल्स इको डायरेक्शन च रह गए, जिस करके वो आयरन का पीस की बन गया? मैगनेट। समझ आया बेटा? मैं थोड़ा की दसिया भी आयरन के पीस नूं, आयरन के एक छोटे टुकड़े नूं अर्थ के नीचे एक डूंगा टोआ पट के है ना अर्थ के नीचे दबा दो, किस डायरेक्शन च? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च दबा के रख दो। क्लियर? फिर उन्होंने 15-20-25 दिनों बाद कढ़ो, वो आयरन का पीस जिहड़ा सी वो मैगनेटाइज हो चुके हो। तो आयरन का पीस मैगनेटाइज होने का मतलब भी पहला आयरन का पीस के डाइपोल्स एवें सी, उस तो बाद एवें हो गए, वो मैगनेटाइज हो गया। एवें किवें हो सकता है? जे ना डाइपोल्स पे किसी ने की लगाई होवे फोर्स, फोर्स लगा के एवें लगता ना भी इन्हां डाइपोल्स पे किसी ने की लगाई है फोर्स, फोर्स लगा के इन्हां नूं काफ़ी दिनों तक इको डायरेक्शन च रखा है ना। जो ये डाइपोल्स काफ़ी दिनों तक एक डायरेक्शन च रहेंगे, फिर जो असीं उहनूं बाहर कढ़िया वो काफ़ी डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। दैट मीनस वो आयरन का पीस की हो चुका सी मैगनेटाइज। तो उन्होंने डाइपोल्स को एक डायरेक्शन च किने रखा? किसी फोर्स ने। वो फोर्स किसने लगाई? अर्थ के मैगनेटिक फील्ड ने लगाई बेटा। अर्थ का मैगनेटिक फील्ड इन्हां सारे डाइपोल्स पे की लगाता है? फोर्स। फोर्स लगा के इन्हां सारे एक डायरेक्शन च रखता है, क्योंकि ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन च कई दिनों तक रहते हैं है ना। तो अर्थ के मैगनेटिक फील्ड का इन्हां ते इन्फ्लुएंस बच जाता है। जो असीं इन्हां नूं बाहर कढ़दे हैं ना तो अर्थ के मैगनेटिक फील्ड का इन्हां डाइपोल्स ते इन्फ्लुएंस बच जाता है। ये डाइपोल्स इन्हां चों काफ़ी डाइपोल्स इको डायरेक्शन च रह जाते हैं, जिस करके आयरन का पीस की हो जाता मैगनेटाइज। तो बेटा आयरन का पीस अपने आप मैगनेटाइज हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो आयरन के पीस को मैगनेटाइज किसने किया? अर्थ के मैगनेटिक फील्ड। दिस इज द सेकंड एविडेंस। बार मैगनेट दा अपने आप रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जाके रुकना भी एविडेंस है। आयरन के पीस का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च दबा के रख दो अर्थ के नीचे, वह अपने आप मैगनेटाइज होना भी इस गल का सबूत है भी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? हुण मैं तुहानूं तीसरा एविडेंस देना, थर्ड एविडेंस। ये दोनों एविडेंस क्लियर हो गए ना बेटा?
ठीक है। नाउ कम टू थर्ड एविडेंस, जिस तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਯੈਸ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਪੋਸਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, जिधरली साइड निशान लगे होंगे बेटा दैट इज नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। ये मैग्नेटिक होती है, इट इज अ मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक कंपास तुसी छोटे जे सिलेंडर ये बंद होती है, एडी की डब्बी होती है बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिस जो सी नीडल देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल होती है। उस कहते मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेके ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਡਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ। ਵੈਸੇ BSc ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर देगा, नॉर्थ को रिपेल कर देगा, एवं सेट हो जाएगी मैग्नेटिक कंपास। जिधर ਇਹਦਾ नॉर्थ पोल है उधर डॉट लगा दो। फिर ਜਿਹੜੀ ਇਹ मैग्नेटिक कंपास है ना ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ बेटा, पूरा ਚੱਕ के मैग्नेटिक कंपास इस डॉट पे रखो, भी इस तरीके नाल होवे, इस डॉट पे साउथ पोल आवे, इस डॉट पे साउथ पोल आवे, एवें रखांगे कंपास। ठीक है, भी इस डॉट पे जिथे आप डॉट लगाया सी उत्थे साउथ पोल आवे, फिर ये नॉर्थ पोल पे फिर डॉट लगाओ। ठीक है, डॉट पोल लगाने तो बाद फिर ये कंपास चक लो, फिर अगे रखो, इस तरीके नाल रखो भी इत्थे साउथ पोल बने। इस डॉट पे साउथ पोल बने, हर डॉट पे साउथ पोल बने, एवं रखनी है कंपास, नॉर्थ पोल पे डॉट लगाई, एवं बेटा एवं करी जाओ, फिर कंपास चक लो, है ना, फिर अगे डॉट लग जाएगी, फिर उस तो अगे लग जाएगी, फिर उस तो अगे लग जाएगी, फिर उस तो अगे, फिर उस तो अगे, उस तो अगे, उस तो अगे, एवं फिर सारे डॉट्स जो लग गए विद द हेल्प ऑफ कंपास, फिर तुसी फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके नाल ये मैं एक फील्ड लाइन ड्रॉ की, ठीक, तुसी होर भी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तुसी पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो मेरा थर्ड एविडेंस यह है बेटा भी जो तुसी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास ये फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे होंगे हो बार मैग्नेट की हेल्प लेके, तो कहते दो पॉइंट्स है जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हों पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिन्हों पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इन्होंने पॉइंट्स पे कोई फील्ड लाइन आती ही नहीं है। अगे भी फील्ड लाइन्स होंगी, इधर भी होंगी, बट दो पॉइंट्स है जो एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने पॉइंट्स से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ बेटा इस बार मैगनेट का पूरे मैगनेटिक फील्ड नहीं होना, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी इस बार मैगनेट दे मैगनेटिक फील्ड ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ फील्ड ने बैलेंस किया है, कैंसल किया है। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ दूसरा फील्ड है जिसने इस बार मैगनेट दे मैगनेटिक फील्ड ਨੂੰ कैंसल किया है, दैट इज द मैगनेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैगनेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बेटा उस मैगनेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कारण इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उरे कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होया है ना। इस करके इस पॉइंट को की बोले जाते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ਤਾਂ थर्ड एविडेंस ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, then we obtain two neutral points। इन्हां न्यूट्रल पॉइंट्स का obtained होने का मतलब यह है भी इन्हां पॉइंट्स ते बार मैगनेट के फील्ड नूं किसी दूसरे फील्ड ने कैंसल किया है। वो जिहड़ा दूसरा फील्ड है बेटा वो किसका फील्ड है, अर्थ। सो दीज आर द, समझ आ गई बेटा, दीज आर द थ्री एविडेंसेस। ये तीन एविडेंसेस हैं जिन्हां तो आपां नूं सबूत मिलता है भी यस जिहड़ी अपनी अर्थ है इहदा मैगनेटिक फील्ड हुंदा है, अपनी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड हुंदा है। तीन सबूत मिल गए बेटा है ना। तो इतों इतना क्लीयर हो ही गया भी यस साडी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड। हुण आपां डिस्कस करते हैं कोज। अपनी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड क्यों होता है, कारण की बेटा अर्थ के मैगनेटिक फील्ड के होने का एग्जैक्ट कारण हले तक नहीं पता। बहुत सारे कारण दसे जाते हैं भी शायद इस कारण अर्थ का मैगनेटिक फील्ड है, इस कारण है, इस कारण है। उन्होंने सारे कारणों करके जो नेट मैगनेटिक फील्ड बनता है दैट इज द मैगनेटिक फील्ड ऑफ अवर अर्थ। मैं भी थोनों दो तीन कारण दसांगा भी अपनी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड क्यों है, किस किस कारण अर्थ का मैगनेटिक फील्ड बनना है ना। अपनी अर्थ का मैगनेटिक फील्ड उन्होंने दोने तीनों कारणों करके दो या थ्री कोजेस करके जो फील्ड बनते हैं उन्होंने सारे फील्ड्स का नेट रिजल्टेंट फील्ड कर लो, दैट इज द मैगनेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर। फर्स्ट कोज, फर्स्ट कारण की है कहते जी अपनी अर्थ है, अपनी अर्थ इट इज़ मेड अप ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सारिया चीज़ें इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो ही बने हुए हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ने इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। तो अपनी अर्थ भी किस तो बनी हुई है, इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स हैं इसमें, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, अनगिनत इलैक्ट्रॉन्स अनगिनत प्रोटॉन्स हैं। एंड अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, घूमती है। तो जो बेटा अपनी अर्थ रोटेट करती है अर्थ के नाल इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी सर्कुलर पाथ च मूव करते हैं। जो इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सर्कुलर पाथ च मूव करते हैं तो करंट्स प्रोड्यूस होंगे ने, एंड जिथे करंट प्रोड्यूस होएगा करंट के सराउंडिंग च मैगनेटिक फील्ड होएगा। ओएरस्टेड ने कहा सी, ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़िया सी इस चैप्टर का फर्स्ट, सॉरी इस यूनिट का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सी भी जिथे करंट प्रोड्यूस होएगा उसके सराउंडिंग्स च मैगनेटिक फील्ड 100% होएगा ही होएगा। यही है बेटा वी अवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ these electrons and protons also revolves in a circular path, and due to the motion of electrons and protons in circular path electric currents are produced, and in the surroundings of electric current magnetic field is produced, and that is the magnetic field of earth। कहते हो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझ गए भी अर्थ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बनी हुई है। अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो सारे को पता है। अर्थ की रोटेशन कारण वो इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किस पाथ घूमते हैं, सर्कुलर पाथ। उन्होंने मोशन कारण करंट्स बनते हैं, उन्होंने करंट्स के कारण मैगनेटिक फील्ड बनता है, एंड दैट मैगनेटिक फील्ड इज द मैगनेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ की मैगनेटिक फील्ड का एक कारण इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का
ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟ ਸਕਦਾ। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट लगातार की कर रही है, रोटेट, उसे रोटेशन कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे रोटेशन कारण ये इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सर्कुलर पाथ मूव करते हैं, जिस कारण करंट्स बनते हैं एंड करंट्स के सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दैट इज द फर्स्ट कोज। सैकेंड कोज सुनो, सैकेंड हूँ जिमें सैकेंड कोज तो पहले बेटा जिमें सपोज करो असीं बस च बैठे, साडी बस अगे नूं मूव कर रही है, तो जिहड़ियां बाहरलियां चीज़ां ने वो किधर नूं जांदियां होंदियां? बाहरलियां चीज़ां मतलब ट्रीज, बिल्डिंग्स, बाहरला ग्राउंड। साडी बस अगर अगे नूं जा रही है तो बाहरले सारियां स्टेशनरी चीज़ां किधर नूं मूव करदियां ने? पिछे मूव नहीं करदियां, सानूं मूव करदियां अपीयर होंदियां ने। एक्चुअल च तां ट्रीज, बिल्डिंग्स, ग्राउंड स्टेशनरी होंदे है ना बेटा, पर साडी बस अगे नूं मूव कर रही है, साडी बस अगे मूव कर रही है, तो सानूं हमें लगता है कि ट्रीज, बिल्डिंग, ग्राउंड पिछे नूं मूव कर रहे हैं। यही कंसैप्ट है बेटा। कहते जिहड़ी अपनी अर्थ है ये चारे पासों एक लेयर नाल घिरी हुई है, दैट लेयर इज नोन एज आइनोस्फीयर। अपनी अर्थ चारे पासों एक लेयर नाल घिरी हुई है, लेयर नाल कवर्ड है। वो केड़ी लेयर है बेटा? आइनोस्फीयर, जिस बहुत सारे आयन्स ने, बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, ताही तो उसका नाम आइनोस्फीयर पिया। एटमोसफेयर का वो पार्ट जिस बहुत सारे आयन्स हैं। सब तो टॉप मोस्ट लेयर होंगे बेटा है अपने एटमोसफेयर की सब तो टॉप मोस्ट लेयर, दैट लेयर इज नोन एज आइनोस्फीयर। उस बहुत सारे आयन्स होंगे ने, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हुण सानू पता भी अपनी अर्थ रोटेट कर दी अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना। आइनोस्फीयर स्टेशनरी है, आइनोस्फीयर इज स्टेशनरी, अपनी अर्थ रोटेट कर दी है, तो अपनी अर्थ के कंपैरेटिव अर्थ नूं एवें लगता है भी वो आइनोस्फीयर रोटेट कर रहे। अवर इफ अवर अर्थ रोटेट्स इन क्लॉकवाइज सेंस, मान लो अगर अपनी अर्थ क्लॉकवाइज सेंस च घूम रही है, तो अर्थ नूं एवें लगता बेटा भी जो आइनोस्फीयर है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस घूम रहे। उस आइनोस्फीयर की ने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयन्स, बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स। अवर अर्थ की रोटेशन कारण एवें लगता भी वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं अर्थ के आले दुआले। अर्थ के आले दुआले बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उन्होंने घूमन कारण करंट्स प्रोड्यूस होंगे ने, एंड करंट्स के कारण मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैगनैटिक फील्ड को अर्थ का मैगनैटिक फील्ड बोले, जबकि आइनोस्फीयर स्टेशनरी होंदा है। रोटेट कौन करती है? अर्थ। अर्थ की रोटेशन कारण जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है ना बेटा, अर्थ की रोटेशन कारण अर्थ को एवें लगता है भी वो आइनोस्फीयर घूम रहे। आइनोस्फीयर घूम रहा मतलब आइनोस्फीयर के चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसके आले दुआले, है ना। अर्थ के आले दुआले आइनोस्फीयर के चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उसके कारण की प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट के सराउंडिंग्स की प्रोड्यूस होता है? मैगनैटिक फील्ड। अर्थ के मैगनैटिक फील्ड का कारण ये भी है आइनोस्फीयर। अर्थ की रोटेशन तो हैगी ही हैगी है, अर्थ के मैगनैटिक फील्ड का कारण अर्थ की रोटेशन तो है, नाल आइनोस्फीयर भी है। जो आइनोस्फीयर नहीं होगा फिर अर्थ का मैगनैटिक फील्ड थोड़ा बहुत घट होगा। एग्रीड? समझ गए? तीसरा कोज सुन लो, थर्ड कोज। थर्ड कोज ये है भी अपनी जी अर्थ है ये डीप नीचे आयरन मोल्टन फॉर्म च प्रेजेंट है, जिसको मैगमा कहते हैं। शायद SS च पढ़े हुए। अपनी अर्थ की अगर खुदाई की जाए ना, खुदाई करके नीचे जो काफ़ी डीप जावांगे, आयरन प्रेजेंट है। आयरन मोल्टन फॉर्म इन द मोल्टन फॉर्म, जिसको असीं बोलते हैं मैगमा। तो जो आयरन है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंडर, अर्थ के विच वो आयरन मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हाई प्रैशर रीजन टू लो प्रैशर रीजन।
उस मोल्टन मैगमा की मूवमेंट कारण, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਮੈਗਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ, ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਟੂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟਸ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, अर्थ का मैगनैटिक फील्ड अर्थ की रोटेशन कारण भी बनता है, अर्थ का मैगनैटिक फील्ड आइनोस्फीयर की रोटेशन कारण भी बनता है, एंड अर्थ का मैगनैटिक फील्ड मोल्टन मैगमा की मूवमेंट कारण भी बनता है। इन्हां तिन्ना मैगनैटिक फील्ड्स का रिजल्टेंट फील्ड कढ़ लो, दैट इज द मैगनैटिक फील्ड ऑफ अर्थ। वो होता है अर्थ का मैगनैटिक फील्ड। तो बेटा हुण तक इस वीडियो मैं तुहानूं ये दस चुके हैं भी एक तो कुछ सबूत दे चुके हैं, कुछ एविडेंसिस दिते ने मैंने, जिन्हां एविडेंसिस तो पता चलता भी अर्थ का यस अर्थ का मैगनैटिक फील्ड हुंदा है। उस तो बाद मैं तुहानूं कुछ कारण दसे ने भी यस अर्थ का मैगनैटिक फील्ड क्यों हुंदा है। हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं अर्थ का मैगनैटिक फील्ड किहो जिहा हुंदा है, किधर तो किधर नूं हुंदा है। ठीक है, वो ध्यान नाल समझो, समझो ध्यान नाल। जिवें सपोज this is our earth, this is geographical north pole, geographical south pole, geographical east, geographical west, ये डायरेक्शंस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, दैट्स वाई मैं ज्योग्राफिकल बोल रहा हूँ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ मतलब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अंदर साउथ पोल बनाया जाता है ना बेटा, तुहानूं पता ही होएगा। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन को की कहते हैं ईस्ट, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन को की कहते हैं वेस्ट, तो ये डायरेक्शंस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, दैट्स वाई इन्होंने ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट ये बोला है। ठीक है, द लाइन विच पासिस फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, it is known as geographical axis, geographical axis। जिहड़ी लाइन geographical north ते geographical south पोल चों पास होती है, that line is known as geographical axis। ठीक है बेटा, कुछ ऑपरेटर्स की हेल्प लेके, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेके, डिप सर्कल भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने च हेल्प करता है। तो मैग्नेटिक कंपास, डिप सर्कल या होर ऑपरेटर्स यूज करके ये फाइंड किया गया भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किहो जिहा हुंदा। ओके, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किहो जिहा हुंदा है, ये फाइंड किया गया। उन्होंने फाइंड करने ते पता चलिया भी जिधरली साइड अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, उधरों फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है, एंड जिधरली साइड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उधर फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं। एवं है अर्थ का मैग्नेटिक ये फील्ड उन्होंने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स, with the help of some devices, with the help of magnetic compass, with the help of dip circle, बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज करके उन्होंने फील्ड फाइंड आउट किया। फील्ड फाइंड आउट करने से उन्होंने पता चलिया भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यह जिहा है भी जिधरली साइड ज्योग्राफिकल साउथ है उधरों फील्ड लाइन्स बाहर आ रही ने, जिधरली साइड ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं, लाइक दिस एंड like this। And we need magnetic field lines।
जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधरों फील्ड लाइंस बाहर निकलदियां नजर आंदियां ने विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स एंड जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर फील्ड लाइंस एंटर होंदियां ए जा फील्ड है अर्थ दा। ठीक है, अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड शो करने वास्ते अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड शो करने वास्ते उन्होंने ये लैट कर लिया, ये लैट कर लिया भी अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड है जाए भी जिवें अर्थ दे सेंटर ते एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट पिया एक है जा मैग्नेट जिस मैग्नेट दा जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उधर उसका मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उधर उस मैग्नेट का साउथ है। ताही फील्ड लाइंस इस नॉर्थ चो बाहर निकल रही ने, इस नॉर्थ चो बाहर निकल रही ने एंड साउथ च एंटर कर रही ने। बी केयरफुल, ध्यान नाल सुनो मैं की बोल रहा हूं। अर्थ दे सेंटर ते कोई मैग्नेट नहीं पिया होता, अर्थ दे सेंटर ते कोई मैग्नेट नहीं पिया होता। मैं साफ शब्दों च बोल रहा हूं, अर्थ दे सेंटर ते कोई मैग्नेट नहीं पिया होता। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण है ये मैं थोड़ा दस चुके। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की रोटेशन करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आइनोस्फीयर की रोटेशन करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट करना है। इन्हां कोजिस कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के सेंटर ते कोई मैग्नेट नहीं पिया। क्लीयर? इतना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नू शो करने वास्ते साइंटिस्ट ने लैट किया भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जे शो करना है तो एवें इमेजिन कर लो, एवें लैट कर लो भी अर्थ के सेंटर ते एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट पे एहजा मैग्नेट पे एवें पे भी जिधरली साइड ज्योग्राफिकल साउथ है उधर उस मैग्नेट का नॉर्थ है, उस मैग्नेट का नॉर्थ लेट कर लो। जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर उस मैग्नेट का साउथ है। दैट्स व्हाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस मैग्नेटिक नॉर्थ तो निकल के साउथ च एंटर कर रही है। यही तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही है। यह मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यही तो कारण है जो असी सुनो सुनो केयरफुली, यही तो कारण है जो असी अपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाने। फ्रीली मान लो तुसी ये बार मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंड करवाना, मान लो आ नॉर्थ पोल है बेटा ब्लैक कलर, आ वाला साउथ पोल, एवें इमेजिन कर लो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल। जो तुसी इन्हें फ्रीली सस्पेंड करवाओगे इन्हें अपने आप को इस डायरेक्शन च आके रोक लेना। नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ, साउथ पोल फेसिंग साउथ। क्यों? क्योंकि इस नॉर्थ पोल नु आ वाला साउथ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? आ जेड़े अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दा साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा हुंदा है एंड आ नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा हुंदा है ना। इस करके साउथ पोल फेसिंग साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। जेड़ा बार मैग्नेट दा नॉर्थ पोल है वो अर्थ दे ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाल खड़ेगा, है ना, क्योंकि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल नु जेड़े अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ इस साउथ। बेटा अट्रैक्ट करने की पावर इना च है, इना च नहीं हैगी अट्रैक्ट करने की पावर। अट्रैक्ट या रिपेल करने की पावर इना च नहीं हैगी। ये तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। ये जेडे पोल्स मैंने बनाए ने नॉर्थ आ साउथ, ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस दित्ती हुई ने, ज्योग्राफिकली ईस्ट, ज्योग्राफिकली वेस्ट, ज्योग्राफिकली नॉर्थ, ज्योग्राफिकली साउथ। ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। ये नहीं अट्रैक्ट रिपेल करते। अट्रैक्ट क्या रिपेल जेडे पोल्स करते हैं वहां। ये साउथ पोल अपने बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल में अट्रैक्ट करता है। तुसी इहनू हिला भी देंगे हो तां भी ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल में अट्रैक्ट करके वापस ले तुसी जिन्ना मर्जी हिला लो, है ना, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल में अट्रैक्ट करके वापस ले। तो यह जा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैं थोनू
एविडेंसिस दे चुके हैं भी अर्थ का मैगनैटिक फील्ड होंदा है, वो एविडेंसिस अर्थ का मैगनैटिक फील्ड क्यों होंदा वो कारण दस चुके हैं। अर्थ का मैगनैटिक फील्ड कह जा होंदा तुहानूं समझा चुके हैं भी अर्थ का मैगनैटिक फील्ड है भी जिधरली साइड जोग्राफिकल साउथ पोल है, जिधरली साइड जोग्राफिकल साउथ पोल है उधरों फील्ड लाइनस बाहर निकलदियां ने, जिधरली साइड जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उधर फील्ड लाइनस एंटर करदियां ने। तो अर्थ का मैगनैटिक फील्ड जे तुसी शो करना है, अर्थ का मैगनैटिक फील्ड जे तुसी बनाना है तो एवें लेट कर लो, एवें इमेजिन कर लो भी अर्थ के सेंटर ते एक बहुत बड़ा ह्यूज मैगनेट पे है, जिस मैगनेट का नॉर्थ पोल, जिस मैगनेट का नॉर्थ पोल अर्थ के जोग्राफिकल साउथ वाल है एंड साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ वाल है, तो उस मैगनेट दी मैगनैटिक फील्ड लाइनस ड्रॉ कर लो, उस मैगनेट दी की ड्रॉ कर लो मैगनेटिक फील्ड लाइनस। Those magnetic field lines is the magnetic field of earth. है जा magnetic clear? हले टॉपिक खत्म नहीं हो रहा बेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दसने ने, सुनो केयरफुली। जेड़ा ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये सुनो प्रॉपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे अलोंग नहीं है, सीधा नहीं है, इट इज टिल्टेड एट सम एंगल, एक कुछ एंगल पे टिल्टेड है, एम नहीं है भी जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल है बिल्कुल सीधा ही उसने नॉर्थ पोल पे नहीं, नॉर्थ पोल थोड़ा हट के है। सिमिलरली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे अलोंग साउथ नहीं हैगा, साउथ थोड़ा हट के है, मतलब जेड़ा ये बार मैग्नेट दा मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेट दा मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे अलोंग नहीं है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो टिल्टेड है, टिल्टेड एट सम एंगल, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है नॉट along proper north south direction, proper geographical north and geographical south, proper geographical north and geographical south ਦੇ along नहीं है, उसको थोड़ा टिल्टेड है। बेटा सुनो जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ geographical north and geographical south ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, that line is known as geographical axis। Similarly ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ magnetic north ਤੇ magnetic south ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ magnetic north ਤੇ magnetic south ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, this is known as magnetic axis। geographical axis ਤੇ magnetic axis ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? What is geographical axis? The line which passes through geographical north and geographical south pole, that line is known as geographical axis। And what about magnetic axis beta? That line which passes through magnetic north and magnetic south, magnetic north ਤੇ magnetic south ਚੋਂ ਜੋ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ that is magnetic axis। बेटा magnetic axis geographical axis ਦੇ along नहीं होगी, magnetic axis geographical axis ਤੋਂ कुछ एंगल tilted ਹੁੰਦੀ है, जितना एंगल tilted होती है that angle is known as angle of declination, angle of declination। अगर तुहानू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है, अलग-अलग प्लेसेस दा अलग-अलग होंदा बेटा, at different places angle of declination is different। अगर तुहानू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है तो तुहानू ये पता है भी जेड़ा थोड़े उस प्लेस ते अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस तो कितना टिल्टेड है, समझ गए? फॉर एग्जांपल अगर इंडिया दे विच इंडिया दा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 15 डिग्री है, 15 डिग्री एवं लिखा होता है बेटा, देखो पूरा लिखा होता है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी जेडे इंडिया दे विच अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस तो 15 डिग्री वेस्ट वाल टिल्टेड है, समझ गए? इंडिया दे मैं वैसी एग्जांपल दे रहा बेटा तुहानू ना भी इंडिया दे विच अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ दा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो 15 डिग्री वेस्ट वाल टिल्टेड, समझ गए? सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड व्हाट डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। जिहड़ी मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस दे अलोंग नहीं है,
ਜੂਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਟਿਲਟਿਡ ਹੈ ਐਟ ਸਮ ਐਂਗਲ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਜੂਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਟਿਲਟਿਡ ਹੈ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲਿਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੂਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ ਐਟ ਐਨੀ ਪਲੇਸ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स दी 3 एलिमेंट्स है बेटा, छोटे छोटी हैं, 3 डेफिनेशन है, ईजी है टॉपिक है। प्लीज़ केयरफुली समझियो। मैनू पता है वीडियो लेंथी हो चुकी है बट मैं टॉपिक विच नहीं छड़ सकता बेटा। टॉपिक छड़ता तो मैनू लिंक दोबारा तो क्रिएट करना पड़ेगा सारा, है ना। दैट्स वाई मैं टॉपिक विच नहीं छड़ सकता। छोटा जिहा कंसैप्ट है, ध्यान नाल समझियो। मैं तुहानू फील्ड फाइंड करना सिखा रहे हैं भी असी किसी भी प्लेस पे अर्थ का मैगनैटिक फील्ड किन्ना है, किस डायरैक्शन च है, एवरीथिंग असी फाइंड कर सकते हैं। किवें फाइंड कर सकते हैं वो सिखा रहे हैं, ठीक है। याद रखियो जो मैं समझा के हटे हैं ये लिंक्ड है बेटा, यही चीज लिंक्ड है। मैं दैट्स व्हाई टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वो एलिमेंट्स जेडे सानू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इन्हां एलिमेंट्स की हेल्प नाल असी किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कढ़ सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स ने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सेकंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका दूसरा नाम एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H थीटा डेल। अगर सानू ये 3 चीज़ों की नॉलेज है, थीटा डेल H, असी किसी भी प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते। मैं पहला तुहानू दस दिया कि 3 चीज़ां की होंगी। हुण सपोज बेटा तुहानू प्रॉपर टर्म्स समझाने वास्ते हुण मैं जिहड़ियां ज्योग्राफिकल एक्सिस आ वाली बनाई सी, है ना, स्ट्रेट बनाई सी ना ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैं टिल्टेड बना दी सिर्फ समझने वास्ते। ओके, सो दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ते आपां नूं पता है जिहड़ी मैग्नेटिक एक्सिस है, मैं तुहानूं हुणी दस के हटिया, वो प्रॉपर ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग नहीं होंदी, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो टिल्टेड होती है एट सम एंगल। तो बेटा सपोज दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस दे विच जेड़ा ये एंगल होंदा है हॉरिजॉन्टल एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर सानू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है तो सानू ये पता चल जाएगा कि ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस कितना हॉरिजॉन्टल एंगल थे। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, मींस अगर
ये एंगल सानू पता है 10 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो सानू ये पता है भी ज्योग्राफिकल एक्सिस तो 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल मूव कर दो, ईस्ट लिखा है ईस्ट वाल मूव कर जो, वेस्ट लिखा है वेस्ट वाल मूव कर जो, उत्थे होएगा मैग्नेटिक एक्सिस। अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग होंदा, ज्योग्राफिकल एक्सिस दे अलोंग नहीं होंदा। तुहानू मैं समझा के भी डायग्राम अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस दे अलोंग नहीं होंदा, मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग होंदा है। एंड मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस तो कितना एंगल टिल्टेड है उस तुहानू कौन दसेगा बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन की बनी बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, इजी डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सौखी है ना डेफिनेशन, है ना, बट थोनू नॉलेज है भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की दसेगा, समझ आ गया थोनू भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो किस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो नॉलेज मिलेगी भी जेड़ा साडा मैग्नेटिक एक्सिस है, जेड़ा साडा मैग्नेटिक एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस तो किन्ने एंगल टिल्टेड है, ईस्ट वाल टिल्टेड है या वेस्ट वाल टिल्टेड है, समझ गए। मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस तक कौन लेके आएगा सानू, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लेके आएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। मान लो दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, फॉर एग्जांपल देखो बेटा दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, है ना, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस 10 डिग्री ईस्ट वाला है, तो 10 डिग्री ईस्ट वाला मैग्नेटिक एक्सिस जेड़ा आ वाला एंगल हो गया बेटा, आ एंगल, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो 10 डिग्री ईस्ट वाला मैग्नेटिक एक्सिस होगी, आ जेड़ा एंगल हो गया आ वाला एंगल तुम दिख रहे बेटा एंगल, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एग्रीड? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, द एंगल, the horizontal angle, horizontal बोल दो ना, the horizontal angle between the geographical axis and the magnetic axis is known as angle of declination. Now listen, geographical axis के नीचे जो vertical plane है, that vertical plane below the geographical axis, this is known as geographical meridian. Geographical मेरिडियन, तो जेड़ा वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के नीचे, मैग्नेटिक एक्सिस के नीचे जो वर्टिकल प्लेन है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको सी बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये फॉर एग्जांपल दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसके नीचे जेड़ा वाला वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन सारा, दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। वर्टिकल प्लेन बिलो द ज्योग्राफिकल एक्सिस, प्लेन समझ रहे हो, प्लेन टू डायमेंशन, प्लेन इज टू डायमेंशन, द वर्टिकल टू डायमेंशनल प्लेन बिलो द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस के बिलो जो टू डायमेंशनल वर्टिकल प्लेन है, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड जेड़ा मैग्नेटिक एक्सिस के नीचे वर्टिकल प्लेन है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन होता है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तुसी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन दी सी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तुसी ये भी कह सकते हो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन तो मैग्नेटिक मेरिडियन कितना एंगल टिल्टेड है, कितना एंगल मुड़िया हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब जे सानू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है तो असं मैग्नेटिक मेरिडियन तक पहुंच सकते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। सपोज कर लो दिस इज द मैग्नेट, इस प्लेस पे बेटा दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, आर इज, लेट कर लो आर इज magnetic field of earth in magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है,
अर्थ ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक एक्सिस ਨਾਲ जिन्ना एंगल बनाएगा, दिस इज वर्टिकल एंगल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कितना एंगल नीचे है या कितना एंगल ऊपर है मैग्नेटिक एक्सिस तो, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। बेटा एंगल ऑफ डिप इज अ वर्टिकल एंगल, इट इज अ वर्टिकल एंगल, थीटा इज हॉरिजॉन्टल एंगल। सुनो कि मैं आ देखो, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, जेड़ा थीटा है वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗਾ हॉरिजॉन्टल ਐਵੇਂ मैग्नेटिक एक्सिस पे लेके जाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस तक एवं हॉरिजॉन्टल घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल इधर नो टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, हॉरिजॉन्टल घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एग्रीड, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल कौन घुमाएगा? थीटा, दिस एंगल इज थीटा, हॉरिजॉन्टल एंगल इज थीटा। मैं डिप दी गल कर रहा, डिप दी, डिप इज वर्टिकल एंगल, तुसी मैग्नेटिक एक्सिस च पहुंच गए, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस तक पहुंच गए। ग्रीन मार्कर इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ग्रीन मार्कर इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ब्लैक मार्कर इज मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस तक पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ डिक्लिनेशन, विद द हेल्प ऑफ थीटा पहुंच गए। उस तो बाद मैग्नेटिक एक्सिस दे विच अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल नीचे नु है, नीचे नु या कितना एंगल ऊपर नु है, वर्टिकल एंगल, जेड़ा वर्टिकल एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप। बेटा पहचान होगी, पहचान होगी या नहीं? चेक करो, मेरे भी दो ही हाथ है, मैं ज्यादा यूज नहीं कर सकता। दैट एंगल इज हॉरिजॉन्टल एंगल जिसको थीटा कह रहे हैं, थीटा, एंड दिस एंगल इज वर्टिकल एंगल जिसको ਅਸੀਂ कह रहे हैं डिप। मतलब जेड़ा थीटा है वो ਤੁਹਾਨੂੰ हॉरिजॉन्टल घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल, जेड़ा डिप है वो ਤੁਹਾਨੂੰ वर्टिकल घुमाएगा, नीचे नु या ऊपर नु, नीचे नु या ऊपर नु, एग्रीड? तो लिसन केयरफुली, कोई टफ चीज नहीं है, सिर्फ समझाना टफ है, याद रखना टफ नहीं है। सुनो, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मैग्नेटिक एक्सिस तक कौन लेके जाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक एक्सिस तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना बिलो है या कितना अप है, कितना एंगल नीचे है या कितना एंगल ऊपर है, वो तुम कौन दसेगा? एंगल ऑफ डिप। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप? इट इज द वर्टिकल एंगल, it is the vertical angle between magnetic field of earth and the magnetic axis। अर्थ ने मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक एक्सिस जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल बोल रहे हैं, मैं समझ रही है? वर्टिकल एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो थोनू मैग्नेटिक एक्सिस तक कौन लेके आएगा? थीटा, एंड अर्थ ने मैग्नेटिक फील्ड तक कौन लेके जाएगा? डिप। क्लियर बेटा? इतना समझ गए? सो लिसन, जे ਅਸੀਂ r ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ, r डिप के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होएगा बेटा, r रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू डिप, समझिए? r को रिजॉल्व करिए, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, r cos del r sin del, है ना? तो बेटा जिधर एंगल बना हुआ है इधरली साइड जेड़ा कंपोनेंट लगेगा दैट इज r cos del, इस तो 90 डिग्री पे जेड़ा आ कंपोनेंट लगेगा दैट इज r sin del। क्योंकि जेड़ा r है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है बेटा, r मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लग जाएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है, इट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h, एंड एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन चाहिए तो बोलांगे वर्टिकल कंपोनेंट। थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ आ गया? अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दा वो कंपोनेंट जेड़ा मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग है, जेड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन दे अलोंग है, that component of magnetic field of earth which is along the magnetic axis, which is along the horizontal line of magnetic meridian, magnetic meridian the horizontal line दे along
ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ that component of magnetic field of earth which is along the magnetic axis is known as horizontal component। ये vertical direction है, that is vertical component। तीनों definitions clear? Angle between geographical axis and magnetic axis, या angle between geographical meridian and magnetic meridian is known as angle of declination। it is a horizontal angle। geographical axis तो magnetic axis तक, या geographical meridian तो magnetic meridian तक सन कौन लेके जाएगा? angle of declination। उस तो बाद magnetic axis तो अर्थ दे magnetic field तक कौन लेके जाएगा? angle of dip। so angle of dip is the vertical angle between the magnetic field of earth and magnetic axis। and what is horizontal component? that component of magnetic field of earth which is along the magnetic axis is known as horizontal component। ठीक है, तुम सुनो केयरफुली, सुनो, मैं कैलकुलेशंस कर रहे हैं बेटा, बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। इतना पेशेंस रखे, थोड़ा है पेशेंस और रखो, क्वेश्चन फिनिश करते हैं अपन। किवें कैलकुलेशंस कितने हैं? तुम सबको पता है h है r cos del, फार्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, भूलना नहीं है। v है r sin del, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। इना फार्मूले नाल तुसी अर्थ दा हॉरिजॉन्टल फील्ड एंड अर्थ दा वर्टिकल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अर्थ दे फील्ड दा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अर्थ दे फील्ड दा वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। इस करके फार्मूले भूले नहीं चाहिए। इना दी स्केलिंग एंड एडिंग करिए। स्केलिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिखा बेटा? h स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर del sin स्क्वायर del। समझ आ गया? ਇਹਦੇ ਵੀ स्क्वायर, ਇਹਦਾ ਵੀ स्क्वायर, ਇਹਦਾ भी स्क्वायर, ਇਹਦਾ भी स्क्वायर, दोनों चो r स्क्वायर कॉमन। ठीक है, cos स्क्वायर del plus sin स्क्वायर del 1, तो बेटा r स्क्वायर का फार्मूला बन गया h स्क्वायर plus v square। this is the formula of r। a first formula, second formula, this is third formula। horizontal component, vertical component, this is net magnetic field of earth। earth का net magnetic field बेटा जी h पता है, v पता है, ਅਸੀਂ r फाइंड आउट कर सकते हैं। earth का magnetic field कितना फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड करो, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, v ऊपर लिखो, सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखो, फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखो। r वाला कैंसिल बेटा, sin del अपॉन cos del ये बन गया टेंजेंट है। तो ਅਸੀਂ del आ फार्मूला लगा के del फाइंड कर सकते हैं, पूरी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। del फाइंड कर लिया तो सानू डायरेक्शन पता चल जाएगी भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस कितना बिलो है या कितना अप है, वो पता चल जाएगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? अच्छा सुनो, ये स्पेशल केसेस सुनो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, एट पोल्स, ਜਿਹੜਾ पोल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पोल्स ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is equal to 90 डिग्री। पोल्स पे डिप ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 डिग्री ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पूरे डिप 90 डिग्री पुट करो, r cos 90, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ है, sin 90, sin 90 1 ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ पोल्स ਦੇ ਉੱਪਰ नॉर्थ पोल ਤੇ साउथ पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, ठीक है, पोल्स के ऊपर अर्थ का सारा फील्ड वर्टिकल होता है। अर्थ का सारा फील्ड वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड 0 होता है। अर्थ का पोल्स की गल कर रहा बेटा मैं,
पोल्स दी नॉर्थ पोल ते साउथ पोल ते अर्थ का सारा फील्ड वर्टिकल होंदा है, क्योंकि उत्थे फील्ड लाइनस जिवें आ सरफेस है, फील्ड लाइनस वर्टिकली एंटर होणगियां, नॉर्थ पोल तो एंटर होणगियां, साउथ पोल तो बाहर, है ना। जिधर नॉर्थ है उधर फील्ड लाइनस एंटर होणगियां, साउथ वाली डायरेक्शन चों बाहर निकलणगियां, बट सरफेस तो परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो गया, फील्ड वर्टिकल। अर्थ का सारा फील्ड वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है पोल्स पे, ठीक है। एट इक्वेटर मैं थोड़ा पूरे सॉल्व करते हैं के सेकंड, एट इक्वेटर, इक्वेटर ते डिप जीरो होता बेटा, डिप जीरो पूरे जीरो पुट करोगे, cos 0 1 r sin 0 0 इक्वेटर ते वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है। इक्वेटर ते अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल। बेटा याद रखियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां ने हैं। पोल्स ते डिप की वैल्यू 90 डिग्री होने कारण, डिप की वैल्यू 90 डिग्री होने कारण अर्थ का सारा फील्ड वर्टिकल होता है पोल्स पे, ठीक है। एंटार्कटिका वर्गे रीजन्स जिहड़े एंटार्कटिका ने या ग्रीनलैंड ने, ये पोल्स के नीयर अबाउट लाई करते हैं, है ना। इस करके उत्थे एंटार्कटिका च या ग्रीनलैंड च अर्थ का मैगनैटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन होता है ज़्यादातर, हॉरिजॉन्टल घट, ठीक है। हाँ, इक्वेटर ते डिप की वैल्यू जीरो होने कारण अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है। जिवें अपने तुहानूं इंडिया की लोकेशन पता है बेटा, ग्लोब ते मैं ग्लोब की गल कर रहा, ग्लोब ते इंडिया की लोकेशन पता है, इंडिया लाइज एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ते लाई कर रहा है, दैट मीनस अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट घट होगा। इक्वेटर ते अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, एंड पोल्स ते सारा फील्ड वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल जीरो। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, असी अगर इक्वेटर तो पोल वाल जाने हो तो अर्थ का फील्ड, अर्थ के फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वधी जाएगा, हॉरिजॉन्टल घटी जाएगा, पोल्स ते पहुँच के सारा फील्ड वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जीरो। जे असी पोल तो इक्वेटर वाल आवांगे तो वर्टिकल कंपोनेंट घटी जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वधी जाएगा, एट इक्वेटर ते पहुँच के अर्थ का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। समझ आया। इंडिया इक्वेटोरियल लाइन ते लाई करता है, इक्वेटर ते लाई करता है, दैट्स वाई इत्थे अर्थ का सारा फील्ड आलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होंदा है, वर्टिकल फील्ड बहुत घट होंदा है, सारा फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल होंदा है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये सीगे बेटा इहदे स्पैशल केसेस। वन एक छोटा या नोट है, छोटा या इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, आल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव पोर्शन, इस करके क्योंकि हुणे दसन च फायदा होगा, बाद चो कोई बेनिफिट नहीं होना, ना बाद चो समझ आवे, हुणे जस्ट 1 और 2 मिनट्स लगेंगे अपन नोट कंप्लीट कर। कहते मन्या भी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल ऑफ डिप हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक एक्सिस नाल लाइन एंगल बनेगा, ठीक है। 2 मिनट बस। लास्ट पॉइंट है, विद दिस चैप्टर इज ओवर। तुसीं इधर देखो चैप्टर ओवर हो रहा है, इस तो आगे न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स सिलेबस से नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, थोड़े नोट्स देता होगा, न्यूट्रल पॉइंट वो सिलेबस से नहीं है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो छोटा जहा पॉइंट है डिस्कस कर लेने, विद दिस अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 3.3 ओवर हो जाएगा। क्लियर। तो सुनो, जो डिप है ये हमेशा एंगल ऑफ डिप हमेशा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक एक्सिस का बने, मैग्नेटिक एक्सिस का एंगल। दिस एंगल इज नोन एज ट्रू डिप, इट इज नोन एज ट्रू डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, जेड़ा एंगल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक एक्सिस नाल बनेगा, दैट इज ट्रू डिप। कई बार सानू कोई होर प्लेन दिता गया होता, एनी अदर प्लेन, सुनो केयरफुली, दिस इज
एनी अदर प्लेन जिहड़ा कि मैग्नेटिक एक्सिस तो θ1 एंगल पे थीटा is the what is theta? Theta is angle of declination. Theta is angle of declination. θ1 मैग्नेटिक एक्सिस ते किसी होर प्लेन दा एंगल है. मैग्नेटिक एक्सिस ते किसी होर प्लेन दा हॉरिजॉन्टल एंगल है. कई बार सानू अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दा किसी होर प्लेन दी हॉरिजॉन्टल लाइन नाल एंगल दिता हो. दिस इज एपरेंट डी. इसको बोला जाता है एपरेंट डी. थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक नाल रिलेटेड. जेड़ा मैग्नेटिक एक्सिस नाल बनेगा, मैग्नेटिक एक्सिस नाल अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दा एंगल दैट इज ट्रू डी. जेड़ा किसी होर प्लेन दी हॉरिजॉन्टल लाइन नाल बनेगा दैट इज एपरेंट डी. इसको बोलांगे एपरेंट डी. अपन ने ट्रू डिप ते एपरेंट डिप च रिलेशन बनाना है. ट्रू डिप ते एपरेंट डिप च रिलेशन बनाना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया ट्रू डिप किनु कहते हैं, एपरेंट डिप किनु कहते हैं. टेल मी लग गया पता? ट्रू डिप किनु कहते हैं? अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दा मैग्नेटिक एक्सिस नाल जेड़ा वर्टिकल एंगल है दैट इज ट्रू डिप. किसी होर प्लेन दी हॉरिजॉन्टल लाइन नाल जेड़ा वर्टिकल एंगल बनेगा दैट इज एपरेंट डिप. साने इन्हां दोनों च रिलेशन बनाना. क्लियर? अच्छा लिसन, प्लेन जिन्ने मर्जी होन, प्लेन जिन्ने मर्जी होन, सारे प्लेन्स का वर्टिकल कंपोनेंट यही है बेटा. मैग्नेटिक मेरिडियन का भी वर्टिकल कंपोनेंट यही है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन का भी वर्टिकल कंपोनेंट यही है, इस प्लेन का भी वर्टिकल कंपोनेंट यही है. सारे प्लेन्स का फॉर ऑल प्लेन्स vertical component remains same. vertical component same रहेगा. सिर्फ डिफरेंट प्लेन्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग होगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो अलग अलग होगा. मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग है. आसी इस दे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग होएगा, इस दे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग होएगा. हुन सानू देखो ये पता है कि मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जेड़ा हैगा दैट इज h. मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h है. बेटा h नु रिजोल्व करियो θ1 दे अकॉर्डिंग. जे आ h है ता इधर केड़ा कंपोनेंट लगेगा h का? टेल मी. h का पूछ रहे मैं, h का इस θ1 दे अकॉर्डिंग रिजोल्व करो. अगर ये h है, if this is h तो इधर केड़ा कंपोनेंट लगेगा बेटा? h cos θ1. this is horizontal component of this plane. मैग्नेटिक एक्सिस दे अलोंग कंपोनेंट h है तो बेटा इस दे अलोंग कंपोनेंट केड़ा होएगा? h cos θ1. इसनु हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, h cos θ1. तो हम जिवें as टेंजेंट डेल का फार्मूला होता है v/h. मैं उन्हीं करवाया था मैं फार्मूला टेंजेंट डेल v/h. सिमिलरली टेंजेंट डेल 1 का फार्मूला होएगा v1/h1. जिमें आ फार्मूला होगा वो मैं लिख दिया डेल 1 का फार्मूला. डेल 1 इज इक्वल टू v1/h1. v1 का बेटा चेक करो, v1 तो v है, h1 h cos थीटा. h1 कितना? h cos θ1. बोलो ठीक है. v/h इज इक्वल है, चेक करो v/h टेंजेंट डेल. v/h की वैल्यू पुट कर दो टेंजेंट डेल. टेंजेंट डेल नीचे रह जाएगा cos θ1. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन. अगर सानू ट्रू डिप पता है एपरेंट डिप फाइंड कर सकते हैं, एपरेंट डिप पता है ट्रू डिप फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज डेल 1? एपरेंट डिप अर्थ ने मैग्नेटिक फील्ड दा किसी होर प्लेन नाल एंगल. डेल ट्रू डिप अर्थ ने मैग्नेटिक फील्ड दा मैग्नेटिक एक्सिस नाल एंगल. θ1 एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक मेरिडियन ते प्लेन च एंगल
इस थीटा क्लियर। तो ये भी रिलेशन के नाल न्यूमेरिकल्स आ सकते। समझ आ गया सारा। वीडियो जरूर लेंथी है बट काम दी है। लास्ट वाला टॉपिक तो बिल्कुल काम दा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।